कल हमारी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि ये निफ्टी यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक तो दे और उसके बाद फिर ये नीचे की ओर आए। लेकिन मार्केट ने फिर से एक गैप डाउन ओपन दिया और इतना बड़ा फॉल आया। तो क्या निफ्टी 23,000 की ओर जाने के लिए हड़बड़ा रहा है या फिर उसके नीचे भी? आज हम लोग 30 मिनट चार्ट और वीकली चार्ट एलियट वेव को रिविजिट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या बुल्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ रिलीफ मिलने वाला है या फिर अभी इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं एलियट वेव इन 30 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी। मैंने आपको पहले भी दो पर्सपेक्टिव बताया हुआ है। एक जो मैं 30 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस कर रहा हूं, जिसके हिसाब से 2 अप्रैल को बॉटम बन चुका है और ये बाउंस है। और दूसरा वो जो मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया है, जिसमें 4C का फाइनल डाउन मूव बाकी है। दोनों में से कौन सा वेव काउंट मार्केट फॉलो करने वाला है, ये मार्केट पर छोड़ते हैं। हम लोग दोनों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए जल्दी से रिविजिट करते हैं। तो ये 30 मिनट का चार्ट, इसमें हमने कल ये कहा था कि शायद यहाँ से बाउंस मिल सके, और ये सब के लिए मैंने अभी हाल में बहुत दिन से डिस्कस किया हुआ है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा फिर से। तो यहाँ से हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है यहाँ एक बाउंस मिले, क्योंकि ये हम लोगों ने कहा था ये 1 2 3, यहाँ 3 ख़त्म, ये 4, इसके बाद 5 ऐसे आना है। क्योंकि ये जो गैप अगर भरना है 23,153 तक आना है, जो कि आप देखिए इससे बहुत नज़दीक आ चुका है। तो ये हम लोग इस तरह से सोच रहे थे और इसके बाद ये नीचे आता। लेकिन मार्केट ने कुछ अलग ही किया है। तो इसको समझते हैं 30 मिनट चार्ट में ये क्या बना है। अगर सेम इसी को समझते हैं, सही है, तब यहाँ से देखिए ये 1 है, ये 2 है। इस तरह से 1 मिनट, इसमें प्रॉब्लम, लेकिन क्या हो रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3 इतना छोटा नहीं होगा। इतना छोटा 3 मेरे ख्याल से ये नहीं है। तो क्या होगा, ये 3 यहाँ पूरा नहीं हुआ है, ये 4 और 5 इस तरह बनना है। इसको छोटा कर इस तरह से, क्योंकि इस 3 का ये फ्रैक्टल 1 2 3 4 और 5 ऐसे बनेगा। ये इससे छोटा, और इसका कलर मैं चेंज करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अब ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होगा तो फिर ये इसको देखिए, या ये एक पॉसिबिलिटी है फाइनल। जो रिटेलर है उनके लिए अगर इतना में भी निफ्टी मान जाए तो सही है कि 1 2 और ये 3 का ये फ्रैक्टल है 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से हो। 4 एक बाउंस जाए और इसका 5 जो है छोटा सा 5 बने, और यहाँ पर अगर ये डाउन मूव ख़त्म हो, इस तरह से ये जो गैप है ये भर जाएगा। ये लकीर मैंने जो खींचा हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर निफ्टी ऊपर की ओर जाए। तो ये आखिरी उम्मीद है। लेकिन अगर मार्केट 23,000 को, क्योंकि इससे थोड़ा 23,153 के ग्रेस से नीचे इसको 23,000 तक देते हैं मौका, ये 23,000 तक अगर देते हैं, यहाँ तक में भी आके अगर वापस घूमता है तब ठीक है, मानेंगे ये 30 मिनट का जो काउंट है ये सही है। लेकिन अगर 23,000 ब्रीच होता है तो हमें ये मानना होगा
जो वीकली चार्ट में हमें दिख रहा है वो सही है और ये मार्केट के द्वारा नलीफाई किया गया है, इसको देखना है। तो ये आप दिमाग में रखे रहिए, क्या ये होगा या नहीं होगा, ये वक्त और मार्केट ही जानता है। इसके बाद अभी हम लोग वीकली चार्ट में देखेंगे वहाँ क्या दिख रहा है। निफ्टी के वीकली चार्ट को देखिए, ये 4A कंप्लीट है, 4B कंप्लीट जनवरी 2026 को। इसके बाद 4C अनफोल्ड हो रहा है। इसमें 4C में आपको ये 5 फ्रैक्टल्स क्लियरली दिख रहे होंगे। 1 2 3 4 4 कंप्लीट। और देखिए यहाँ एक बाउंस जो आया, उसके बाद निफ्टी आज के मूवमेंट ने ये लगभग कंफर्म कर दिया कि ये नीचे जाने वाला है। आज का चार्ट आपको बहुत बियरिश लगेगा, हालांकि अभी फ्राइडे पहुंचने में समय है, लेकिन इस चार्ट को देख के ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये 4C का फाइनल वेव 5 नीचे की ओर जा रहा है। 23,000 एक लेवल है जिसका मैं इंतज़ार करूंगा। अगर 23,000 ब्रीच हो जाता है नीचे की ओर, तो फिर ये मानना शुरू कर दूंगा कि इसके और ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ये नीचे आएगा तो 21,700 से लेके 22,000 का एक रेंज होगा जहां तक मिनिमम इसको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। ये क्लियर है, इसमें भी कोई डिबेट नहीं है। हम जितना भी चाहें कि यहाँ से घूम जाए, अगर मार्केट इस वेव काउंट को वेरीफाई कर रहा है, सही मान रहा है, तो फिर ये है वो जगह जहाँ पर हमें सोचना और देखना होगा कि ये सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। इस जोन में सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। अगर 23,000 यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो कुछ चीज हम प्रिडिक्ट करते हैं एनालिसिस करके, लेकिन उसको वैलिडेट करता है मार्केट और समय। वो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन पहले से एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें कुछ अंदाजा रहना चाहिए। और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट को सही ढंग से प्रिडिक्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि मार्केट को लाइव आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, कैसे आप अपने साइकोलॉजी को हैंडल करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या ये यहाँ तक आने वाला है, ये समय ही बताएगा। लेकिन आपके पास ये दो पर्सपेक्टिव होने चाहिए, जो 30 मिनट चार्ट में हमने डिस्कस किया है और जो वीकली चार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी हमने पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था, बीच में इसको हमने छोड़ा था क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि इतना नीचे आए। कौन चाहेगा कि उसका पोर्टफोलियो लाल लाल दिखता रहे, लेकिन होना तो वही है जो होना है। हमारे चाहने से और ज़बरदस्ती ये सोचने से कि मार्केट यहीं से ऊपर जाने वाला है, मार्केट इस गैप को नहीं भरने वाला है, ये ज़बरदस्ती का सोच है। तो अभी समय बताएगा क्या 23,000 प्रिजर्व होगा और यहीं से आपको बाउंस मिलेगा ऊपर, या फिर ये 4C यहाँ बनेगा कंप्लीट 21,700 और 22,000 के बीच में कहीं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मार्केट के प्रोबेबल मूव को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।